साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे और अब तो उन्होंने अपनी जिद के कारण यूएसए की गवर्नमेंट का शटडाउन करा दिया है। शटडाउन का मतलब है कि अब सरकार का जितना भी फंडिंग वगैरह सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचती थी, सेवाओं तक पहुंचती थी, वो अभी रुक जाएगी। वहां पर यानी कि यूएस में जितने भी सरकारी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उन्हें अब बिना पैसे के काम करना पड़ेगा जब तक ये शटडाउन चल रहा है तब तक। कई ऐसी सेवाएं हैं जो ठप हो जाएंगी, कई ऐसी सेवाएं हैं जो धीमी पड़ जाएंगी और सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें कट जाएंगी और सरकारी स्कूलों में तो हो सकता है 80% तक के स्टाफ को एक तरीके से सस्पेंड टाइप का कर दिया जाए, जहां पर उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाएगा और उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाएगा। यह सारी स्थिति खड़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद के कारण। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सभी कर्मचारी नहीं, कुछ कर्मचारियों का वेतन अटका दिया जाए और सरकार बोल दे कि अनिश्चित काल तक तुम्हें वेतन नहीं मिलेगा। अब ये अनिश्चित काल कुछ भी हो सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने। तो हमारे देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। यहां पर तो लोग तैयार बैठे रहते हैं आंदोलन के लिए, वहां पर तो लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा होने वाला है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के तमाम देशों में इनके एम्पायर फैले हुए हैं, बावजूद इसके इन्होंने अपने देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं ये शटडाउन होता क्या है। क्या ये पहली बार हुआ है? पहली बार नहीं हुआ है। यूएस में पिछले 50 साल में 20वीं बार ये हुआ है। ये शटडाउन एक तरीके से वही व्यवस्था है। देखिए, जो ये शटडाउन हुआ है 6 साल बाद अब हुआ है। इससे पहले 6 साल पहले हुआ था, वो भी ट्रंप के कार्यकाल में ही हुआ था। इस शटडाउन में होता यह है कि जो कांग्रेस है यूएस में, कांग्रेस का मतलब होता है जैसे हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे यहाँ एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ऐसे ही वहां पर उसे कांग्रेस बोलते हैं, जहां पर 2 हाउस हैं, एक होता है सीनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 2 हाउस होते हैं। मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूं। देखिए, एक होता है सीनेट, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में कोई भी आदमी जो चुन के आता है वो 6 साल तक रहता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में रहता है। सीनेट की जो कुल मेंबर की जो कैपेसिटी है वो 100 मेंबर इसमें होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अभी 435 है। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में ही हालांकि रिपब्लिकन्स को भी बढ़त मिली हुई है। अगर हम सीनेट की बात करें तो सीनेट में टोटल 100 सीट हैं, जिनमें से रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप वाली है उसके पास 53 सीटें हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस वाली है या ओबामा जिसमें हुआ करते थे या जो बाइडेन जिसमें हुआ करते थे, उसकी 45 सीट्स है। 2 इंडिपेंडेंट है। बताया जाता है कि दोनों इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रंप को बहुमत हासिल है। उसी प्रकार से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो यहां पर टोटल 435 में से 219 ट्रंप की पार्टी के पास है और 213 डेमोक्रेटिक के पास है। 3 वैकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो आप ये समझ रहे हैं दोनों जगह बहुमत इनको है। अब यहां पर क्या होता है, कोई भी आप फाइनेंशियल बिल लेकर के आते हो तो दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, उसके बाद ही सरकारी खजाने से पैसा मिलता है और उससे आप काम कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मुझे सरकार की जो खर्चे हैं उसमें कटौती करनी है, उससे संबंधित मैं बिल्स लेकर के आ रहा हूं और उनको आप पास कर दें, और पास कर दोगे तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है, सरकार जो डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी वो लोगों को सब्सिडी दिया करती थी। मान लो कोई आदमी अमेरिकन है, उसकी बीमारी के कारण उस पर जो खर्चा आया वो 1 लाख रुपए का आया, तो उस 1 लाख न दे करके उसे 70,000 ही देने पड़ेंगे। 30,000 सरकार बोझ झेल लेगी। 30,000 की सब्सिडी देती है। एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए। ट्रंप ये कह रहे हैं कि सब्सिडी वगैरह में सब बंद करूंगा, जो है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार पर बोझ ना पड़े। पहले सरकार दे रही थी अपनी तरफ से तो बोझ पड़ रहा था, तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो पहले जैसे पास होता था वो बंद करो, ये वाला पास कराओ जो मैं कह रहा हूं, ये पूरा पैसा उन्हें देना पड़ेगा। इसमें डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ये पास नहीं होने देंगे, इससे लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा, इससे लोग खर्चा नहीं झेल पाएंगे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इंश्योरेंस का भी एग्जाम्पल लिया। तो अब नई टाइप का बिल पास करा रहे हो, पहले टाइप का था उससे भी पैसा मिलना था, इस टाइप का है इससे भी पैसा मिलना है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सरकारी खजाने पर बोझ कम डाल रहा हूं, इसको पास कर दो। तो कांग्रेस में ये बिल पास नहीं हो पाया। अब जब बिल पास नहीं हो पाता, खजाने से आपको पैसा मिल सके, इस बात की अनुमति कांग्रेस नहीं देती, तब मामला अटक जाता है और शटडाउन हो जाता है। ठीक है, यानी कांग्रेस मतलब जब ये दोनों मिलकर के ये कहे कि नहीं नहीं, हम तुम्हें ये पैसा नहीं जाने देंगे, चाहे पैसा कम हो चाहे ज्यादा हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, भाई ये नहीं जाने दे रहे, तो फिर मामला आगे अटक जाता है। ये मान लिया जाता है कि ट्रंप की चल नहीं रही है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसा
फील किया जाता है, इसलिए शटडाउन करना पड़ता है कि ठीक है तुम नहीं मान रहे, तब तक मैं शटर गिरा देता हूं, नहीं चलेगी दुकान। इस तरह की यूएसए में 1 अक्टूबर से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष, वहां पर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो आज 1 अक्टूबर है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पहले दिन ही शटडाउन हो गया, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं, सरकार चले कैसे। अब सरकार नहीं चलेगी तो सरकारी खर्चे जितने जहाँ जहाँ जगह होते हैं वो सब रुक जाएंगे, चाहे कर्मचारियों को पैसे देने के लिए हों, चाहे सेवाएं चलाने के लिए हों, चाहे किसी और चीज़ के लिए हों, तो वही वहाँ पर होगा। आप कहोगे क्या ये भारत में भी हो सकता है? भारत में भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ बजट आता है, आपने गौर किया होगा। तो जब भी बजट आता है तो निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर देती हैं, उसके बाद बजट को पास कराया जाता है पूरे हाउस से, दोनों हाउसेस से पास कराया जाता है। अगर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर ये बजट दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो ठीक है, बजट पैसा मिल जाता है सरकार को, सरकार उसे खर्च करती है। अगर पास नहीं हुआ बजट तो ये मान लिया जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। और अगर बजट पास नहीं करा पाई सरकार तो सरकार गिर भी सकती है। तो यहां तो सरकार गिर जाती है, वहां सरकार नहीं गिर रही, वहां शटर गिर रहे हैं और सरकार का कामकाज ठप पड़ गया है। मैं उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा। इसमें एक चीज और भी होती है कि जो शटडाउन होता है कुछ जरूरी सेवाओं में ये नहीं किया जाता, जैसे मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, हेल्थ केयर में भी जो बहुत सेंसिटिव मामले हैं उन सेवाओं में नहीं किया जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं उनमें शटडाउन नहीं किया जाता, लेकिन बाकी चीज़ों में हो जाता है, जैसे पोस्टल सर्विस हो गई, एयरलाइंस की सर्विस हो गई, रेलवेज हो गई, वहाँ पर स्कूल्स हो गए, इन सभी चीज़ों में, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल म्यूजियम्स हो गए, इन सब में आपको शटडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए, इसमें लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फरलो पे भेज दिया जाएगा। फरलो मतलब एक तरीके से सस्पेंड टाइप का है, उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाएगा, तुम छुट्टी पे जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है और जितने दिन तक हम कहें तब तक बाहर रहना और तुम्हें इसके कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये पूरा केस क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर ये बिल पास कराना था, फाइनेंशियल बिल जो पास कराना था ट्रंप को, उनको कम से कम 60 वोट चाहिए थे, उन्हें 60 नहीं मिले, 55-45 का मामला उनके हाथ लगा, इसलिए ये पास नहीं हो पाया। जो ये सीनेट के डेमोक्रेटिक लीडर हैं चक शूमर, ये सीनेट वही जिसकी 100 सीटें हैं, इनका कहना यह है कि ट्रंप जो है जिस तरह से ये फाइनेंशियल बिल लाना चाह रहे हैं या लोगों को हेल्थ केयर के मामले में जो नए फाइनेंसेस देना चाह रहे हैं, ये एक तरीके से डेमोक्रेट्स को बुली करना चाह रहे हैं, हमको परेशान करना चाह रहे हैं और लोगों की भी स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इनका कहना यह था कि ट्रंप के पास आज आधी रात तक का टाइम है, अगर वो मानना चाहें तो मान जाए, वरना मामला ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होने का मतलब वही है, पास नहीं होने देंगे बिल्कुल। अब इसमें भी ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं, ट्रंप उल्टा धमका रहे थे। ट्रंप वोटिंग से पहले ट्रंप ने यह बोला था कि देखो ऐसा है, वोटिंग कर देना फाइनेंशियल बिल के पक्ष में, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कई लोगों की जॉब जाना स्टार्ट हो जाएगी और ज्यादातर डेमोक्रेट्स की जॉब जाएगी, ऐसा ट्रंप ने कह दिया। अच्छा जॉब्स तो वैसे भी जानी थी, ट्रंप ने भी ये बात तब कही जब ट्रंप को ये पता चल गया है कि लगभग 1.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो बॉयकॉट करते हुए नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं उससे लोगों की नौकरियां जा ही रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि नौकरी आज जाए चाहे कल जाए, पहली नौकरी छोड़ दो, कम से कम बॉयकॉट तो होगा, सरकार का विरोध तो होगा, उस तरह की बातें करी जा रही हैं। और ये भी देखा गया है कि ये जो बॉयकॉट हो रहा है लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों का, ये दिस इज द लार्जेस्ट सच डिपार्चर इन 80 साल, पिछले 80 साल में सबसे बड़ा इस तरीके का एक डिपार्चर हो रहा है लोगों का, ये भी बात करी गई है। फिर ये बताया है कि किस तरह कौन कौन लोग काम करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे, जैसे मिलिट्री करेगी, बॉर्डर एजेंट्स करेंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स करेंगे। अच्छा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयरफोर्स वाले, जो नॉर्मल विमान जो जाते हैं यात्री विमान, उसमें काम तो चलेगा लेकिन वो काम बहुत स्लो हो जाता है, पिछली बार ये देखा गया था। ठीक है, बट इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि शटडाउन खत्म नहीं हो जाता। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और हेल्थ केयर एट द हार्ट ऑफ द फाइट, यानी कि जो पूरी ये फाइट है ये सब हेल्थ केयर के मामले पर ही हो रही है। एट द सेंटर ऑफ द डेडलॉक इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के मामले पे ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट साथ नहीं आ पाए। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि कोई भी फंडिंग बिल है उसमें सब्सिडीज होनी चाहिए अंडर द अफोर्डेबल केयर एक्ट सेट टू एक्सपायर एट ईयर्स एंड, जो कि इस साल खत्म होनी थी। विदाउट देम प्रीमियम्स फॉर सम 24 मिलियन अमेरिकन्स कुड राइज। कहने का यह है कि अगर आपने ये सब्सिडी नहीं दी तो लगभग 24 मिलियन अमेरिकन, 24 मिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 2.5 करोड़ अमेरिकन के प्रीमियम्स की रेट बढ़ जाएगी। हेल्थ केयर में प्रीमियम्स भी देते हैं ना, उसकी भी रेट बढ़ जाएगी, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, किनको? ट्रंप को। इस तरह की बातें हैं। और इससे पहले 2018-19 में भी एक शटडाउन हुआ है जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन बताया जाता है, 35 दिन का शटडाउन बताया जाता है।
तो इससे पहले भी कब कब शटडाउन हुए हैं उस पर भी एक नजर मार लेते हैं। देखिए 1981 से 1995 तक, 1981 में हुआ 2 दिन का, 84 में हुआ 2 दिन का, 86 में हुआ 1 दिन का, 90 में हुआ 3 दिन का। फिर 95-96 में देखो तो 95 में 5 दिन का, 95-96 में 21 दिन का। उसके बाद 2013 में हुआ 16 दिन का ओबामा के कार्यकाल में, और फिर ट्रंप ने करवाया सबसे बड़ा अब तक का, एक 2018 में 3 दिन का, और फिर 2018-19 में 35 दिन का। तो ये पहले भी हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि नौकरियां तो लोगों की जानी है, बड़े स्तर पर काम रुकने हैं। अब जो बाहर से माल आ रहा था सस्ता, वो भी ट्रंप ने महंगा करवा दिया है वहां पर टैरिफ लगा करके। टैरिफ का मतलब ये है कि जो बाहर से चीजें अमेरिका में आ रही हैं वो महंगी हो जाएंगी। इन सब चीजों के बावजूद आप देखोगे कि वहां पर महंगाई भी बढ़ेगी, लोगों के पास नौकरियां भी नहीं होंगी। तो जब लोगों पर नौकरियां नहीं होंगी, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा होगा, चीज महंगी मिल रही होगी, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सड़कों पर आएंगे। अगर सड़कों पर ना भी आए तो इतनी बड़ी महंगाई जो हो जाएगी, इसी को रिसेशन कहते हैं। धीरे धीरे यही रिसेशन हो जाएगा, मंदी आ जाएगी। प्रोडक्शन वहां हो नहीं रहा, बाहर की चीजें तुम आने नहीं दे रहे, अपने यहाँ पर शटडाउन करा दिया, सेवाएं ठप्प करा दी हैं, लोगों की नौकरियां निकलवा दी हैं। और जब बाहर के तुमने वो भी महंगे कर दिए हैं, H1B वीजा, तो अब बाहर का कोई कर्मचारी भी आके काम नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा माइंडसेट लेके चल रहे हैं ट्रम्प, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ सोचते हुए कि ट्रम्प वास्तव में अमेरिकन है या कोई रशिया के एजेंट है। बढ़िया तो कर रहे हैं, करें, हमें तो बढ़िया ही है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक है, मुझे उम्मीद है मैं आप समझा पाया हूँगा। आगे जो भी अपडेट आती है अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।